पक्का आप लोग ट्राई कर लिए होंगे सब क्वेश्चन के साथ, और अस्मित तो यहाँ पर सही आंसर भी दे चुका है। चलिए ये सारा क्वेश्चन को जो हम लोग लास्ट क्लास लिए थे करने के लिए, देखते हैं कितना हमसे बना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ये सब। क्या क्वेश्चन था? ये दिया था कि यहाँ पर कोई एक आदमी किसी एक बॉक्स के अंदर खड़ा है और किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, और यहाँ से थ्रेड गया है, थ्रेड को इसे बांध के रखा है और पकड़ के रखा है, छोड़ देगा तो दोनों गिरेंगे। क्या पूछा है कि वेइंग मशीन में क्या रीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो बारी बारी से करते हैं। ये वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्लास 11 के लिए एक बहुत अच्छे अथर है फिजिक्स के, हरिश्चंद्र वर्मा, SC वर्मा नाम पे है। ठीक है, उनका बुक का क्वेश्चन है। 11th क्लास वाले बच्चे करते हैं, अब तुम लोग भी कर पाओगे। थोड़ा सोचो इधर। हुआ क्या है, ये बॉक्स दिया है, बॉक्स का मास दिया है 20 kg, मास ऑफ द मैन दिया है 60 kg, रीडिंग इन द मशीन। पहले बताओ, ये आदमी जो मशीन के ऊपर खड़ा है उसका रीडिंग 60 kg है, तो 600 न्यूटन दिखाना चाहिए। अब वो 600 न्यूटन दिखाएगा कि ज्यादा दिखाएगा कि कम दिखाएगा? क्योंकि वो रस्सी को खींच रहा है, तो नीचे रीडिंग बढ़ेगा कि घटेगा? आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो और किसी रस्सी को ऊपर से पुल कर रहे हो, तो रीडिंग घटेगा कितना? 600 तो है नहीं, कितना होगा वो पूछा। चलिए पहले हम देखते हैं कि आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन। अगर हम देखेंगे तो ये ही है वो आदमी, और वो किसी एक रस्सी को खींच रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं? व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी, नॉट बाय दी बॉडी। अब ये जो थ्रेड है इसके साथ कांटेक्ट में, तो थ्रेड इसको पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। विथ व्हाटएवर फोर्स इट इज पुलिंग वी कॉल इट टेंशन। और आप जानते हो कि इन कंटिन्यूअस थ्रेड टेंशन हर जगह बराबर है, यहाँ पर हर जगह टेंशन बराबर है, तो ये टेंशन है। और रीडिंग क्या था? प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे, रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज द रिएक्शन फोर्स और कांटेक्ट फोर्स बिटवीन मैन एंड मशीन। तो ये मैन जो है उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा, दैट इज व्हाट इज द रीडिंग। और क्या है? ये तो दो कांटेक्ट फोर्स हो गए, तीसरा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, द वेट ऑफ द मैन। अगर उसका मास 60 kg है तो वेट हो गया 60 इंटू जी का वैल्यू को हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 600 न्यूटन। नहीं, अब ये आदमी रेस्ट में है, ये आदमी अभी रेस्ट में है। ये आदमी अगर रेस्ट में है तो आप क्या कहोगे? एट रेस्ट जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना डाउनवर्ड फोर्स होगा। T प्लस R इज इक्वल टू 60G और 600 न्यूटन में G को 10 डाल दिया, हुआ। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम लोग करने लगे हो। समझ में आया क्या? हमें क्या निकालना है? रीडिंग। तो कैसे? दैट इज R पता करना। लेकिन दो अननोन है, एक इक्वेशन है। दो इक्वेशन होते तो काम बन जाता। दूसरा इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा बॉडी क्या है? ये बॉक्स, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स। चलिए करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स। थोड़ा बॉक्स को देखो तो ये हो गया बॉक्स, और ये बॉक्स में यहाँ पर एक ओपनिंग है, एक थ्रेड ऐसे गया है। अच्छा, ये जो थ्रेड इधर से गया है, ये वाला थ्रेड यहाँ पे बॉक्स के साथ बंधा हुआ है। बॉक्स के साथ कांटेक्ट में कौन कौन है? ये थ्रेड है और ये मशीन है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो मशीन है ये बॉक्स को जो बड़ा वाला बॉक्स को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। कितने जोर से? जितने जोर से ये कर रहा है। बॉक्स इसके ऊपर कितना फोर्स दे रहा है? R। तो ये उसके ऊपर कितना दे रहा होगा? R ही दे रहा होगा। नहीं तो चलो बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो यहाँ पर फोर्स आ रहा है R, और बॉक्स का भी तो अपना वेट है। कितना मास दिया है बॉक्स का? 20 kg। मतलब यहाँ पर जो फोर्स है वो 20G और 200। और क्या है? ये थ्रेड भी तो खींच रहा है। कितने फोर्स में? T फोर्स में। क्या मैं सारा फोर्स दिखा दिया? अब मैं क्या कर सकता हूं? एट रेस्ट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। हु कैन टेल मी द इक्वेशन? अपवर्ड फोर्स कौन है? T। डाउनवर्ड कौन है?
आर नहीं, सो आपको हो गए टी इज इक्वल टू आर भी है और 200 भी है नीचे की तरफ, है कि नहीं? तो टी माइनस आर इज 200 फॉर इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जानबूझ के दिए थे कि तुम लोग दिमाग लगाओगे। हाँ, ट्राई किए? नहीं किए? ट्राई किए थे? मैं पूछा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं पूछा, ट्राई किए क्या? ट्राई करना ही लर्निंग है। होने से हो गया, नहीं तो बेकार गया, ऐसा नहीं है। समझ में आया? जो भी आज इन्वेंशन हुआ है वो लंबे समय ट्राई करने के बाद रिजल्ट मिला है। बाय merely trying for a numerical, thinking over the numerical, you learn. सॉल्यूशन में पहुंचो ना पहुंचो उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा ना? यस। तो ये याद रखना, सक्सेस इज नॉट इन द प्राइज ओन, इट इज इन द रेस रन। रिमेंबर, t माइनस आर इज इक्वल टू 200 और ये क्या है, t प्लस आर इज इक्वल 600। तो ये दोनों इक्वेशन को थोड़ा यूज करो, कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, t प्लस आर इज इक्वल टू 600, नहीं, ये इक्वेशन 1 था। इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t प्लस आर इज इक्वल टू 600 और इसको माइनस करेंगे माइनस t प्लस आर इज इक्वल टू 200। अब क्या हो गया, इट इज 2r इज इक्वल टू 800 और r इज 40 और 400 न्यूटन्स। समझ में आया? गलत है, 60 20 40 मेरा यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन, हाँ इधर में छोड़ दिया, माइनस लिखा तो इसको माइनस भी लिखना चाहिए ना। अरे यहाँ पर जब इधर माइनस किया इधर भी तो माइनस करना था, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब ये कितना हो गया, 600 माइनस 200 400 आर इक्वल टू 200 न्यूटन आया। तो रीडिंग इन द मशीन इज 200 न्यूटन। कंक्लूजन क्या मिला, दिस इज व्हाट इज रीडिंग इन मशीन। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ blocks are allowed to move then 5 kg will go up or down। बोल रहा है कि ये ब्लॉक को चलने के लिए छोड़ दिया गया तो 5 kg नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, इधर 3 kg है इधर 5 kg नहीं, ऊपर जाएगा। चलिए सोचते हैं कि सपोज हम 5 kg की जगह m ले लेंगे और ऐसे सोचो ना, फ्री बॉडी डायग्राम पहले ऐसे करेंगे, let us find value of m for which it remains at rest, m कौन है, m ये है नहीं। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स हम लोग क्लास में किए हैं, आप भी इसको कर सकते हो। You will see it is very easy to work it out। हम कहेंगे कि 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो नीचे की तरफ है 3g और ऊपर की तरफ है t नहीं, तो ये हो गया 3 kg। तो फ्रॉम 3 kg फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं तो पता चलता है फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg T का वैल्यू कितना आया, 30 न्यूटन। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m देखेंगे। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, हमारा जगह बन जाएगा। यस, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। लेट अस सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m कितना है, let us find free body diagram of m from free body diagram of m। सोचो तो ये है m और
और उसके साथ पुली लगा है और उसको दो थ्रेड खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। ये दोनों बराबर टेंशन में खींचेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस थ्रेड है। As it is a continuous thread, the tension at every point in the thread must be same, है कि नहीं? तो आप कहोगे यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना है, mg। तो आप कहोगे ऊपर की तरफ है 2t और नीचे की तरफ है mg। mg is equal to 2t। 2t कितना था? What was 2t? 2t, t तो 30 न्यूटन है ना, 2t हो गया 60 और t हो गया 60 न्यूटन। g का वैल्यू को 10 ले लेंगे तो m कितना आएगा, 6 kg। हाँ, अगर ये 6 kg होगा तो रेस्ट में रहेगा, 6 kg से ज्यादा होगा नीचे आ जाएगा, लेकिन ये तो 6 kg से कम है, क्या होगा, इट विल गो अप, है ना। तो क्या लिखेंगे, एज m is less than 6 kg, so it will move in upward direction। अगर m का वैल्यू एग्जैक्टली 6 kg होता तो वहीं पे रेस्ट में रहता, अब उससे कम है तो ऊपर चढ़ जाएगा, ज्यादा होता 7 kg होता तो नीचे आ जाता, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। सर मैंने ट्राई किया था कि मैं ऐसे मूवमेंट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो हुआ नहीं, ये इससे अभी समझ में आ गया? यस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक मशीन रखा है, यहाँ पे एक मशीन रखा है, पूछा है दोनों मशीन में रीडिंग बताओ। नहीं, ये मशीन में क्या रीडिंग आएगा, जितना रिएक्शन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है ऑन 10 kg। ये मशीन में क्या रीडिंग आएगा, जितना कांटेक्ट फोर्स है यहाँ पर ऑन 15 kg, है कि नहीं। बारी बारी से देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए ऊपर वाले 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg, तो ये हो गया आपका 10 kg मास। अब वेइंग मशीन 1 में रीडिंग चाहिए, तो जो रिएक्शन फोर्स दे रहा है ये 10G है, तो आप क्या कहोगे, R1 रीडिंग इन मशीन 1 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10G, दैट इज 100 न्यूटन। ठीक है। अब दिक्कत होगा फ्री बॉडी डायग्राम दूसरे का बनाने में। अब चलो 15 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 15 kg, ये है 15 kg। क्या बता सकते हो इसके ऊपर कितने ठो कांटेक्ट फोर्स आ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में तो ग्राउंड पुश कर रहा होगा, उसका अपना वेट होगा 15 kg, और ये जो मशीन ब्लॉक है ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स दे रहा था, कितना, R1। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, तो ऊपर वाले भी नीचे वाले को दबा रहा होगा, कितने फोर्स में, सेम R1, है कि नहीं। अभी हमें R2 चाहिए, तो आप कहोगे अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और R2 इज R1 प्लस 15G। R1 तो निकाल चुके हैं, 100 न्यूटन था, 15G हो गया 150 न्यूटन, G को 10 ले रहे तो हो गया 250 न्यूटन। So reading in the second machine, that is reading in machine 2. Is coming out to be 250 Newton. हो गया था, बढ़िया, मस्त मस्त। जब तुम लोग बोलते हो कि हो गया था, इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हाँ हमें बढ़िया से समझा पाया, क्योंकि तुम लोगों का नहीं हुआ या नहीं समझ में आया उसमें तुमसे ज्यादा कसूर हमारा है, हम ही तो कुछ नया चीज तुमको समझा रहे हैं। हाँ, ट्राई नहीं करोगे तो हम गुस्से हो जाते हैं, तुमको मेहनत करना है, कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड T1 बाई T2। चलिए अब पहले 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, कितने ठो फोर्स आएंगे 3 kg के ऊपर, एक तो उसका वेट 3G और उसका एक टेंशन T1, और ये रेस्ट में है तो T1 कितना है 3G।
नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम करेंगे तो क्या मिलेगा? ये है 2 kg। क्या कोई बताएगा हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 2 kg? कितना? एक तो ऊपर वाला थ्रेड खींच रहा है, क्या ऊपर वाला टेंशन नीचे वाला टेंशन बराबर होगा? नहीं, डिफरेंट थ्रेड, एक थ्रेड होने से होता। तो ये खींच रहा है T2 में। अच्छा, ये नीचे वाला थ्रेड यहाँ पे टेंशन दिखा है ऊपर की तरफ, तो ये थ्रेड के चलते 2 kg के ऊपर कुछ फोर्स आएगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? डाउनवर्ड। थ्रेड ऑलवेज पुल्स, तो क्या होगा फोर्स? वही T1 है कि नहीं? अच्छा, और क्या है? इसका वेट है। काम बन गया। तो आप कहोगे अगेन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। T1 कितना था? 3G, और ये 2G मिलके हो गया 5G, दैट इज 50 न्यूटन। क्या हम T1 बाई T2 का रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, जब T1 मालूम है, T2 मालूम है, तो रेशियो किस खेत की मूली? वो तो कोई भी कर सकता है। T1 बाई T2 इज 30 बाई 50 इज 3 बाई 5। क्या बात समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो दो ब्लॉक है, इनको दो फोर्स खींच रहे हैं, F1 एंड F2। क्या पूछा है? ये ब्लॉक रेस्ट में रहेंगे, कोई भी मूव नहीं करेगा, तो F1 बाई F2 कितना होना चाहिए? What should be the value of F1 by F2 कि ये रेस्ट में रहेगा। और दिया है, मान लो ये 100 न्यूटन में खींच रहा है, इसको कितने में खींचना चाहिए कि ये रेस्ट में रहेगा? समझ में आ रहा है? थोड़ा सोचें। चलो, ये जो ब्लॉक है इसका नाम लेते हैं A, और ये एक कंटिन्यूअस थ्रेड है, तो टेंशन तो हर जगह बराबर मिलने वाला है कि नहीं? अच्छा, तो A का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। A का अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, A के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? एक तो आप खींच रहे हो F1 में, और ये जो थ्रेड्स है, ये थ्रेड भी तो खींच रहे हैं, है कि नहीं? ये जो थ्रेड्स है, ये थ्रेड भी तो खींच रहे हैं, और ये थ्रेड है, ये थ्रेड अभी इसको खींच रहे हैं, सारा का सारा थ्रेड खींच रहे हैं सेम टेंशन में, नहीं? हाँ, ये थ्रेड खींच रहा है, ये खींच रहा है। कितने दो थ्रेड है? 1 2 3 4 5 6, 6 थ्रेड इसको खींच रहे हैं, नहीं? तो ये मूव नहीं करेगा। उसकी कंडीशन क्या है? क्या होने से मूव नहीं करेगा? इफ F1 इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स राइट, नहीं? तो आप कहोगे एट रेस्ट F1 इज इक्वल टू हाउ मेनी T's? 6T। वैसे ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दूसरे ब्लॉक का। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B, अगर B का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो B को कितने ठो थ्रेड खींच रहे हैं? आप खींच रहे हो F2 में, ठीक है, कितने ठो थ्रेड खींच रहे हैं? ये, और है ना, कितना ठो थ्रेड खींच रहे हैं? देखो तो हाउ मेनी थ्रेड्स आर पुलिंग B? एक तो हुआ ये ऊपर वाला थ्रेड, ये खींच रहा है, कितने में? वही टेंशन तो हर जगह बराबर है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, यहाँ पे तो और भी है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है। हाउ मेनी T's आर देयर? 5, है कि नहीं? देयर आर 5 T's which are trying to pull this block here. एट रेस्ट क्या कहोगे? रेस्ट में रहेगा कब? जब F2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5T। तो सिस्टम रेस्ट में रहेगा कब? जब F1 है 6T और F2 है 5T। समझ में आ रहा है? पूछा है F1 बाई F2 का रेशियो, ओ तो कोई भी गधा बता सकता है। F1 बाई F2 इज इक्वल टू 6 बाई 5। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? वो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं ना? समझ में आ रहा है? तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास लिए थे और आप लोग सक्सेसफुली कर लिए।
आज हम और भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, वो है क्या बताओ, स्प्रिंग्स। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखेंगे। लेट अस